हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के जिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। प्लीज़ न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, आदित्य रंजन सरकार रेलवे का सामान्य विज्ञान है। चैप्टर वाइज कवर करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं प्रश्न की ओर। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर, देखते हैं दूरी की माप देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयों का ऐसा इकाई का गुणज होती है। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टा, किलो बड़ी इकाई से मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छोटी दूरी मापने के लिए मिली, सेंटी, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। चलते हैं हेक्सा 10 के पावर 18 होता है। पेंटा 10 के पावर 15, सब प्लस में होगा। टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, डेका 10 के पावर 1। चलते हैं शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। डेका, हेक्टो, किलो तीनों में एकक बढ़ेगा। डेका, हेक्टो, किलो में 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। इसके बाद 3 बढ़ेगा। मेगा में 3 बढ़ेगा तो 3 है 3, 6, गीगा में 9, टेरा में 12, पेटा में 15, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। डेसी, सेंटी, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, इसमें माइनस एकक बढ़ते जाता है। 10 के पावर -1, डेसी में, सेंटी में 10 के पावर -2, मिली में 10 के पावर -3, माइक्रो में 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेम्टो में 10 के पावर -15, एक्टो में 10 के पावर 18। खगोलीय दूरी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है खगोलीय इकाई से। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है खगोलीय इकाई से। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.4496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.86 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर -15। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12। एक एंस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 या 0.001 mm। सब अति महत्वपूर्ण है, सब पूछा हुआ प्रश्न है रेलवे में। चलते हैं एक बार देखते हैं। एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15। एक पिको 10 के पावर -12। एक एंस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर 10 के पावर -9। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 या 0.001 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न। भौतिक राशि एवं मात्रक। किसी आवश्यक मात्रक को मापने की प्रक्रिया को मात्रक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रक भौतिक मात्रक कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाई होती है। MKS, CGS, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। CGS सेमीग्राम सेकेंड। CGS और MKS सिस्टम किन नाम से जानते हैं? मीट्रिक सिस्टम के नाम से CGS MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, मीट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। FPS प्रणाली किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश प्रणाली है। MKS प्रणाली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। चलते हैं CGS का पूरा नाम देखते हैं। CGS का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। FPS का होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए
उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाई कितनी होती है? मौलिक इकाई या मात्रक की संख्या 7 होती है। मौलिक इकाई या मात्रक की संख्या 7 होती है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा की मोल में। इसको एम से सूचित करते हैं, केजी से, किलो को, सेकंड को एस से, केल्विन को के से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से सूचित करते हैं। इसका लंबाई का बीमा होता है एल, द्रव्यमान का होता है एम, मास, समय का होता है टाइम, तापमान का केल्विन, धारा एम्पियर का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूरक मात्रा की संख्या कितनी होती है? 2। समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को मापते हैं रेडियन में और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मानक इकाई, ऐसा यूनिट, वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा मापने पर समान होता है, उसे मापन इकाई कहते हैं। चाल और वेग की बीमा समान होती है। चाल और वेग की बीमा समान होता है। ब्रैकेट एल टी के पावर -1। भार और बल का बीमा समान होता है। एम एल -t²। चलते हैं इस सब पे आता है। चलते हैं सदिश और अदिश। वेक्टर ऐसी भौतिक राशि जिनमें दिशा परिणाम दोनों हो, सदिश कहलाते हैं। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। वेक्टर जिसमें ब लगा है वो सदिश होता है। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, विद्युतीय क्षेत्र सदिश है, बल सदिश है, संवेग सदिश है, आवेग सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। अदिश स्केलर वैसी ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा न हो, वह अदिश कहते हैं। जैसे यह बीजगणितीय नियम को पालन नहीं करता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, कार अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। सदिश के परिणाम को निरूपित करता है। सदिशों के जोड़ का त्रिभुज का नियम होता है। आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सदिशों के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम पालन करता है। सदिशों का जोड़ किस चतुर्भुज का नियम पालन करता है? समांतर चतुर्भुज। आर बराबर होता है काची √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सररेखीय गति। चलते हैं सररेखीय गति के देखते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जब शरीर एक सीधे रेखा में चलती है तो सररेखीय गति कहता है। आवर्ती गति कितने प्रकार के होते हैं? आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? सरल लोलक आवर्ती और एक समान आवृत्तीय गति। उदाहरण झूले की गति और घड़ी की सुई की गति या पेंडुलम की गति। चलते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु किसी मध्य या स्थिति से आगे पीछे चलती है, उसे दोलन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। गति की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। यात्रा की कुल दूरी के लिए समय विभाजन करते हैं औसत चाल में। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर। दूरी है और शॉर्टकट जो रहता है विस्थापन। प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक त्वरण होता है। वेग के विपरीत दिशा में ऋणात्मक त्वरण होता है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ सीधी रेखा में चलती है तो एक समान त्वरण होता है। जब किसी वस्तु का वेग
असमान दर से बदलती हो उसे असमान त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? समान त्वरण का। भारी या यातायात में वाहन किसका उदाहरण है? असमान त्वरण को। कभी तेज होता है, कभी गत्ते या धीरे। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर इसका ढाल किसके द्वारा दर्शाता? औसत त्वरण का। न्यूटन के गति के नियम की विशेषता सभी गति का नियम को पालन करता है। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, कोई भी गाड़ी आगे की ओर चलता है, कोई ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम पालन करता है। चलते हैं। किसी वस्तु की एक अवस्था में रहने पर प्रकृति कैसी रहती है? जड़त्व नियत रहती है। यह जड़त्व किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापते हैं? जड़त्व से। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति में स्वयं बदलने में असमर्थ को आराम की जड़त्व के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थ हो, दिशा की जड़त्व जानते। एक ऊंचे छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तय करते हैं। गति की जड़त्व उसे लंबी छलांग तय करने में मदद करती है। एक धावक की अंतिम रेखा पार करने के बाद क्यों दौड़ते रहता है? क्योंकि जड़त्व को जड़त्व के उदाहरण, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है, टांगे की ओर झुक जाती है। रुके हुए वाहन अचानक हिलने पर यात्री पीछे की ओर झुकता है। कील को डंडे से पीटने पर धूल गिरता है। पेड़ पौधे की शाखा हिलाने पर पत्तियां गिरता है। सब न्यूटन का प्रथम नियम है। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? न्यूटन का प्रथम नियम से। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्न में से कौन सा नियम स्थिति का व्याख्या करता है? न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व के नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को भी कहते हैं। गति का समीकरण प्रथम नियम से, न्यूटन का प्रथम नियम से गति का समीकरण मिलता है। न्यूटन का दूसरा नियम दूरी या समय में संबंध बताता है। न्यूटन का दूसरा नियम दूरी और समय में संबंध। न्यूटन का प्रथम नियम में बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन का दूसरा नियम में किसके बीच संबंध बनता है? स्थिति और समय का। इसका S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जहाँ S तय की गई दूरी होती है, U प्रारंभिक वेग होता है, A त्वरण, T समय। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन का दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। और बल का परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम से होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल को समानुपाती बल का दूसरा नियम कहलाता है। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्रक तेज गेंद से आती गेंद पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे की ओर पकड़ता है। गति का दूसरा नियम का उदाहरण, टेनिस गेंद की तुलना क्रिकेट गेंद अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना फर्श पर अधिक चोट लगता है। ऊंची या लंबी कूद पर जमीन खोदकर हल्का कर दिया जाता है या कम चोट लगता है। अधिक या कम चोट लगे न्यूटन का दूसरा नियम है। जिसमें खाली चोट लगे न्यूटन का तीसरा नियम होता है। आवेग, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को J से सूचित करते हैं, बल को F से और समय को T से। आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन गुने सेकेंड प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है वो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, उस समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाए गए बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाली आदमी को रेत से हिलते पर गिरना कम ज़्यादा चोट लगती है आवेश के कारण। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को पालन करता है।
जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है। वह न्यूटन का तीसरा नियम को दर्शाता है। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु को समान और विपरीत बल लगाता है। न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति प्रकट करता है? न्यूटन का तीसरा नियम बल की प्रकृति प्रकट करता है। न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी, रस्सी टूट जाने से पीछे गिर जाती है तो चोट लगा। न्यूटन का तीसरा नियम। गोली चलाने पर बंदूक की झटका के कारण चोट लगता है। न्यूटन का तीसरा नियम। तैरते समय पानी से अधिक टकराता है। न्यूटन का नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चलता है। न्यूटन रॉकेट उड़ता है। न्यूटन का तीसरा नियम गति और विश्राम को विरोध करता है। संगठन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। प्रत्यास्थ संगठन या टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। यदि जिस गति से टकराती है उसी गति से वापस आती है उसमें प्रत्यास्थ टक्कर कहती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहती है। अप्रत्यास्थ टक्कर, यह जिस गति से टकराती है उस गति से वापस नहीं आती है, उससे कम गति से लौटती है, उसे काइनेटिक एनर्जी इसमें नियत नहीं रहते हैं, उसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वह उस वस्तु से चिपक जाए और वापस से जुड़कर एक हो जाए, एक ही गति से चलने में लगे, इसमें जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। संरेखीय संवेग के संरक्षण नियम। संरेखीय संवेग संरक्षण नियम कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? रेखीय संवेग संरक्षण। गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरण के लिए निम्न समझा जा सकता है। रेखीय संरक्षण, यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इसकी प्रणाली में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। एक समान वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति, जिस कण की गति स्थित रहती है उसे समान गति कहते हैं। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति के कार्य करता है? समान वृत्तीय गति के कार्य। यदि कोई पिंड की त्रिज्या r वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में 30 समय लगता है तो उसका वेग क्या होगा? जब कोई पिंड r त्रिज्या वाले वृत्त का तो उस पर भी वृत्त का परिधि क्या था? 2πr/t इसका हो जाएगा 2πr v = 2πr/t। किसी गति के अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है एक समान वृत्तीय गति के लिए। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? प्रत्येक बिंदु में केवल दिशा बदलता है। जैसे गति कर रहा है तो ऐजा दिशा कुछ है, ऐजा कुछ है, दिशा बदलती रहती है, लेकिन गति का नहीं बदलता है। एक समान वृत्तीय गति में दौड़ना क्या परिवर्तन नहीं होता है? वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा नहीं परिवर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरल लोलक गति। सरल लोलक गति वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत सरल लोलक की गति होता है। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्त बराबर सूत्र होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है।
यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड l लंबाई से धागे से टकराती है, इसका आवर्तकाल कितना हो जाता है? 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो उसका काल नहीं बदलते, क्यों? आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, वह खड़ी हो जाए तो उस समय अवधि कम हो जाती है, इसकी लंबाई के कारण। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण मानसून होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत हो। जिसका त्वरण मानसून होता है, उसका आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा होकर डोलती है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, उससे आवर्तकाल घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल घटता है। चलते हैं प्रश्न की ओर। इसका प्रश्न का है पहला प्रश्न, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होती है? ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होती है? वेग के विपरीत दिशा में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जब आप 1 इंच को बदलते हैं तो यह कितने सेमी में बदलता है? 1 इंच कितना सेमी होता है? 2.54 सेमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर t समय में लगता है, उसका वेग क्या होगा? v बराबर 2 पाई r बाई टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या करता है? जब एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़त्व बनी रहे, उसकी दिशा में मदद करती है, उसकी दिशा में गति में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 सेमी है, तो वस्तु पहुंचतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? पहुंचने में कितना समय? तब v बराबर u प्लस at, तो कितना है? 14 9.8, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जब 10 न्यूटन का बल 10 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है तो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम या पिंड का त्वरण क्या होता है? इसका हो जाएगा त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 न्यूटन बाई 10 से भाग देंगे तो 1 होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड से प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर फेंका 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका 2 सेकंड बाद इसका गतिज ऊर्जा 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक वस्तु x बराबर 0 और t बराबर 0 तब विश्राम से शुरू होती है, तो x अक्ष पर अनुदिश 3 मीटर प्रति सेकंड निरंतर त्वरण के साथ चलती है, तो 4 सेकंड बाद से 8 सेकंड के बीच में औसत दूरी कितना हो जाएगा? 4 से माने 4 चौथ्या 12 मीटर प्रति सेकंड है। कितना हो जाएगा? 4। It's 11:28 a.m.